योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। ओम शांति। आज 16 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हें योगी बनना है, और योगी वह है जो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में समान रहे। क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं, जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं जबकि व्यक्ति अपने आपे को खो बैठता है। परंतु बाबा कहते तुम्हें किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना है। तुम बच्चों को शीतल काया वाला योगी बनना है। बाबा कहते बच्चे जीवन में कभी हार भी हो, परंतु हार से भी एक पाठ सीख लें और आगे बढ़ जाएं। परंतु अपनी कभी भी योग युक्त स्थिति को खराब न होने दें। स्थिति ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। स्थिति हमारी अच्छी होगी तो हम सेवा भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। सारा मदार हमारी स्थिति पर है। तुम सुनेंगे बाबा के शब्दों को, बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। बहुत प्रकार से लोग
भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बोलते हैं, तो उन बातों को सुनते हुए अपने दिल को खराब नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति क्या है? कैसे हमेशा में चढ़ती कला का अनुभव हो? वह उसका तरीका है केवल एक बाबा से ही सुनो, दूसरे किसी से मत सुनो। बाबा से सुनेंगे तो बाबा की श्रीमत तो हमेशा उन्नति के लिए है। अगर मनुष्य आत्माओं की बातों को सुनते हैं तो उनकी स्थिति तो बदलती रहती है, उनके विचारों में परिवर्तन आता रहता है। तो अगर उनको देखेंगे तो स्वयं भी विचलित होते रहेंगे। बाबा कहते फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। फालतू बातों में टाइम नहीं देंगे तो फिर अपना समय भी बचेगा और स्थिति भी अच्छी रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, क्योंकि बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। तो क्या बाबा ने डायरेक्शन दी उन्नति के लिए? केवल एक बाबा से सुनो, बाबा को देखो, बाबा से बोलो, बाबा के लिए ही सोचो। व्यक्तियों की फालतू की बातों में इंटरेस्ट नहीं लो, और उनकी बातों में यदि रुचि रखेंगे तो ज़रूर फिर गफलत भी हो जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया। जब से रावण राज्य शुरू हुआ, क्योंकि दुख शुरू हुआ तो बाप को चाहे पहचानते भी नहीं थे, तब भी याद करने की कोशिश करते थे। इनडायरेक्ट में उन्हें याद करते थे। ऐसे भी नहीं कोई पूरा आधा कल्प याद किया, नहीं। जब जब दुख ज़्यादा आया तब तब याद किया। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए ज़्यादा ज्ञान की भी दरकार नहीं है। आवश्यकता किस बात की है कि हम बाप को जाने, बाप के बन जाएं। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर आदि अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है और कुछ करना नहीं है। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम अभी देवता बनते हैं तो यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी बड़ा शुद्ध होना चाहिए।
36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे, सतयुग में मिलेंगे। यहाँ तो साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है, समय ही ऐसा है। पानी भी नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा, हर चीज़ तमो प्रधान बनती जाती है। ये सारी सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है। तो ये तो दुख देते हैं, परंतु तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो दुख सुख से भी न्यारा बनना है। निंदा स्तुति में नहीं जाना है। कोई हमारी निंदा करे तो हम परेशान हो जाएं, और कोई महिमा करे तो बहुत खुश हो जाएं। बाबा कहते ऐसा नहीं, तुम्हारी स्थिति समान रहनी चाहिए। बहुत हैं जो छोटी सी बात में बिगड़ जाते हैं। किसी ने उल्टा सुल्टा कुछ किसी को सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। बातों में नमक मिर्च मसाले लगाकर बातों को बढ़ाकर इंटरेस्टिंग बनाकर फिर दूसरों के आगे पेश करते हैं। तो बाबा कहते आजकल बनावटीपन तो बहुत है ना। किसी ने कुछ कहा, फिर क्या कहेंगे? मान लो किसी ने कहा कि तुम्हारे लिए बाबा ने ऐसा कहा, तुम्हारे लिए दीदी ऐसा कह रही थी, तो बस गुस्सा आ जाएगा, देहाभिमान आ जाएगा। बाहर का शो भले बहुत है, ये किसी ने सुनाया तो बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा देते हैं। ये बातें ही बुखार चढ़ा देती हैं, मन को खराब कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, मूड ऑफ कर देती हैं। व्यक्ति झट पीले हो जाते हैं। तो बाबा कहते कोई भी ऐसी वाहियात बातें सुनो ही नहीं। अंदर अगर जाएंगी वाहियात बातें तो ज़रूर कुछ ना कुछ उनका असर होगा। सुनो ही नहीं, बाबा की याद की मस्ती में रहो। बाप कभी भी किसी की निंदा करते ही नहीं हैं। इतना तो बाबा पर, ईश्वरीय परिवार पर विश्वास होना चाहिए। बाप तो जो बात कहते हैं बच्चों को समझाने के लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दूसरे को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दूसरे को सुनाएंगे। यहाँ से डिस्टर्ब हुए, मन कमज़ोर है, सहनशील नहीं है, बातों को समा नहीं सकते, तो बाहरी दुनिया में जब जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा के यज्ञ की ग्लानि करते हैं, ईश्वरीय परिवार के लिए उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं। तो इससे जो आने वाले हैं उनका दिल खट्टा हो जाता है, वो रुक जाते हैं, उन्हें आने नहीं दिया जाता। तो बाबा कहते बच्चे तुमको तो ज्ञान मिला है, तुम ज्ञान का चिंतन करो, सोचो क्या सही है क्या गलत है।
लोगों के बातों के कहने पर मत आओ। तुम्हें तो हे भगवान, हाय भगवान वो शब्द भी नहीं बोलने। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर दुख के नहीं निकलने चाहिए। तो गलत शब्द तो किसी के लिए नहीं निकलने चाहिए, पर दुख देने वाले शब्द, पुकार वाले शब्द भी तुम बच्चों के अंदर से नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते मीठे लाडले बच्चों, आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं, किसी की भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा हैं, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, तो पुरुषार्थ करना है आत्म अभिमानी बनने का। तब ही निंदा स्तुति में समान रह सकेंगे। द्वापर से रावण राज्य में देह अभिमानी बन गए, इसलिए दुख उठाया। अब देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बार बार बुद्धि में आए कि हम तो बाबा के बन चुके हैं। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए गायन है, परमात्मा को ही कहते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वह सब संबंधों का सुख देने वाला है। उनमें सब मिठास है, हर संबंध का रस है, हर प्रकार का मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि तो दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। तो किसको याद करना चाहिए? सुख देने वाले को या दुख देने वाले को? आदत पड़ी हुई है दुख देने वाले को ज़्यादा याद करते हैं, पर बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ, इसलिए तुम मुझे प्यार से याद करो। रास्ता बिल्कुल सहज बताते हैं। सुख का रास्ता कौन सा है? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं, ये कोई नई बात भी नहीं है। यही बात बाबा ने अनेक बार बच्चों को समझाई है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे ही बाप के पास आते हैं। बाकी हाँ, बाप कहते प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है। भले अब तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु रहते तो अपने परिवार में हो, तो उनके साथ भी संबंध निभाना है। परंतु कैसे निभाना है? बाबा कहते तोड़ निभाना है। इसका अर्थ क्या है? एक तो तोड़ निभाना होता है, अंत तक निभाना, बीच में छोड़ना नहीं है। कारण कुछ भी बने, लेकिन अंत तक साथ निभाना है। और दूसरा तोड़ निभाना अर्थात पुराने नाते को तोड़ देना है। पुराने नातों की विस्मृति हो जाए, वो तोड़ करके नए अलौकिक संबंध के रूप में हम निभाएं। नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है अगर नहीं निभाते हैं तो। बाबा कहते युक्ति से चलो, प्यार से चलो, युक्ति से चलो। परिवार को भी
अपने साथ लेकर के चलो। प्यार से हर एक को समझाना है, देखो अभी विनाश का समय बहुत नज़दीक है, ये आसुरी दुनिया ख़त्म होनी है, अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं, क्योंकि धारण करने का टाइम अभी ये भगवान सम्मुख है। जो गुणों का सागर है वो संगम युग पर हमारे सम्मुख हैं, तो इसलिए सारे गुणों को यहाँ ही धारण करना है, प्यार से समझाना है। देवताएं क्या समझाना है प्यार से? बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, परिवार का भी तुम्हें कल्याण करना है। ऐसा नहीं है कि और सबका कल्याण करते रहें और परिवार वालों को कभी ज्ञान ही नहीं सुनाएं, नहीं, उनको अपने जीवन के उदाहरण से, जीवन की धारणाओं से बाबा का संदेश दें। तो बाबा कहते उन्हें भी प्यार से समझाओ। क्या समझाओ? कि देवताएं प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं हैं, हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो फिर हम ये कैसे खा सकते हैं? ये उनको समझाना है कि देवताएं ये नहीं खाते हैं और हम भी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो फिर हम ये कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते हैं कि तुम ये खाना छोड़ दो, ऐसी चीज़ें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। तो गुण धारण भी यहाँ करने हैं, भोजन की परहेज भी यहाँ करनी है। ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। जब रात की अंत होती है, अब कौन सा टाइम है? रात की अंत। इसमें दैवी गुण धारण करने हैं, फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हरे को आप ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं करना कि हम सोचें बाबा तो सब कुछ जानते हैं, हम बाबा को क्या बताएं। बाबा कहते हैं हर एक को अपनी खुद मन की स्थिति को देखना है, अपनी परीक्षा लेनी है। तुम अपने को देखो। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते ही हैं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम कितने मार्क्स से पास हो सकेंगे। बच्चों को अपनी पढ़ाई से खुद समझ में आता है कि हमारे कितने नंबर आएंगे, किस सब्जेक्ट में हम अभी तक ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी स्टूडेंट समझते हैं चलो इस सब्जेक्ट मेरे नंबर कम हैं, लेकिन टोटल परसेंटेज मिलाकर ठीक हो जाती है तो सोचते हैं हम पास हो जाएंगे। ऐसे ही बाबा के बच्चे भी कई सोचते हैं अच्छा चलो हम सेवा कर लेते हैं, हम तन से भी सेवा कर लेते हैं, यज्ञ की भी सेवा कर लेते हैं, कुछ धन भी लगा लेते हैं। चलो योग में कच्चे हैं तो सोचते हैं कोई बात नहीं, कुल मिला के तो परसेंटेज ठीक हो ही जाएगी। परंतु बाबा कहते तुम्हें हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है। ये समझते हो तो अपनी जांच रखनी है कि हमारे में क्या क्या कमियां अभी तक हैं। देखें मैं बहुत मीठा बना हूँ, अपने आप को चेक करें कि हम मीठे बने हैं।
सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं है। हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे, हमें परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचिता एक ही है और बाकी सब है रचना। रचना से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता, ये तो कायदा ही नहीं है। वर्षा तो हमेशा रचिता द्वारा रचना को मिलता है। अब सर्व रचना का सद्गति दाता एक ही रचिता बाप है, तो उसमें साधु संत सब आ गए। साधु संत भी तो परमात्मा की रचना है, तो उनको भी बाप से ही वर्षा मिलता है। सुख शांति वो बाप से ही लेते हैं। सब आत्माएं हैं। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं। पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार होते हैं। कोई तो सन्यासी देखो बहुत श्रेष्ठ महात्मा होते हैं और कोई तो भीख मांग रहे होते हैं और किसी के पाँव सब दबा रहे होते हैं, पाँव पड़ते हैं। तो फर्क है ना, उनकी स्थिति कैसी है उस आधार से उन्हें मान प्राप्त होता है। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है तो तुम्हें क्या करना है, किस आधार से मान प्राप्त होगा, स्थिति के आधार से। बाबा कहते तुम बहुत मीठा बनो, कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो क्या जवाब देते हैं बाबा? बाबा कहते सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांध दिया जाता था, परंतु जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो फिर हल्की सी सज़ा दे दो, बाकी तुम्हें क्रोध नहीं करना है। बेचारे बाबा कह रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, बेचारे अबोध अनजान हैं और उन पर क्रोध करते रहते हो। समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष भी बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते तुम्हें बच्चों को क्रोध नहीं करना है। बाबा उन बच्चों को भी निर्दोष बता रहे हैं, वो अबोध हैं, संग उनको ऐसा मिला है, आत्मा भी कमज़ोर है, बैटरी भी वीक हो गई है, तो इसलिए वो ऐसे बन जाते हैं। परंतु बाबा कहते तुम उनकी प्यार से पालना करो। फिर बाबा कहते बच्चे तुम्हें मूर्ति आदि रखने की भी दरकार नहीं है। क्यों? शिव बाबा तो तुम्हारा बाप है और बाप तो घर में बैठा है, तो मूर्ति रखने की क्या ज़रूरत है। जैसे बाप रियल में घर में बैठा हो तब तो मूर्ति रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो शिव बाबा तो चैतन्य में इस सृष्टि पर आए हैं, तो फिर अभी क्यों कोई मूर्ति रखें। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे। बाप तो कहते मैं अभी हाजिर नाजिर हूँ ना, फिर चित्रों की तो दरकार ही नहीं है। मैं तो बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते हैं बच्चे कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो है निराकार, उनको तो देख नहीं सकते, बुद्धि से समझ सकते हैं। निराकार को इन स्थूल आँखों से तो नहीं देख सकते,
परंतु समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठकर देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊँ। ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें समझाता हूँ, नहीं तो बताओ कैसे आऊँ और कैसे तुम्हें समझाऊँ। कृष्ण के तन में तो आऊँगा नहीं, सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ। मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, जिनको ज्ञान का सागर कहते हैं। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, और दुख धाम रावण की बादशाही है। सुख धाम राजधानी है हमारी, शांति धाम हमारा घर है, और ये दुख धाम तो रावण की बादशाही है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो। दुख धाम के बंधनों को भूलते जाओ। ऐसे तो और कोई कह भी नहीं सकता, और ना वो शांति धाम जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से वापिस कोई भी जा नहीं सकता। ये जो कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया या पार निर्वाण गया, बाबा कहते एक भी जाता नहीं है। कायदा ही नहीं है कोई बीच में से जा सके। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही माशुक है। वह जिस्मानी आशिक माशुक एक दूसरे को याद करते हैं। एक दूसरे का चित्र याद करते ही सामने आ जाता है। फिर एक दूसरे को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे, क्योंकि याद तो बुद्धि से होती है ना। वह तो एक जन्म के आशिक माशुक होते हैं। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक परमात्मा माशुक के। तुमको और कुछ नहीं करना। वो जन्म जन्मांतर के आशिक, परंतु तुम्हें और कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशुक के सामने एक दूसरे का चित्र आता है, एक दूसरे की देह सामने आती है। बस उनको देखते देखते, काम करते करते भी रुक जाते हैं। उनका चेहरा सामने आ जाता है। फिर कुछ समय के बाद चेहरा भी गुम हो जाता है, फिर काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई देहधारी है ही नहीं। जो देह या देह का चित्र सामने आए, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस दुनिया में आत्मा समझने की करते नहीं हैं। आत्मा का ज्ञान मिला, अर्थात आत्मा को रियलाइज़ किया, बाकी रहा परमात्मा। वह भी तुम जानते हो। परमात्मा का परिचय तो तुम बच्चों को मिला है, तुम परमात्मा के बच्चे बने हो। बाबा आकर यहाँ ब्रिकुटी में बैठते हैं। ब्रह्मा की ब्रिकुटी में शिव बाबा आकर बैठते हैं। इनकी जगह भी यही है, ब्रह्मा की जगह भी वही है, ब्रह्मा की आत्मा भी वहीं बैठती है, और शिव बाबा परमात्मा भी वहीं बैठते हैं। आत्मा कहीं से भी चली जाती है, मालूम नहीं पड़ता।
कैसे शिव बाबा ब्रह्मा में चले जाते हैं, कहाँ से पहुँच जाते हैं, ये पता ही नहीं लगता। उनका मुख्य स्थान ब्रिकुटी है। बाप कहते मैं भी बिंदी इसमें आकर बैठा हूँ, तुमको पता नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं, जो तुमको शिव बाबा सुनाते हैं वह हम भी सुन लेते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। देवी धर्म वाले जो होंगे वो झट समझ जाएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, अपने ही वर्तमान समय के पुरुषार्थ अनुसार अपनी प्रारब्ध खुद बनाते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, है तो बहुत सहज, कठिन कोई बात नहीं है। योग भी सहज है, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप गारंटी करते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहाँ पतित तो एक भी होता ही नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं वह भी तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्कर लगाया, ये निश्चय रखना है। सभी बच्चों को क्या निश्चय रखना है कि हमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, निश्चय में विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेंगे या कुछ कम लेंगे, ये तो संशय वाली बात हो गई ना। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए, बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। ये तो बहुत सहज समझानी है, बच्चों को समझाया है। ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, फिर करेक्शन भी कराई है। शुरू में जब ब्रह्मा बाबा बनारस में एकांत के लिए जाते थे तो बाबा को कुछ समझ नहीं आता था और बाबा दीवारों पर ऐसे ही चक्र बनाते रहते थे, स्वास्तिका बनाते रहते थे। समझते कुछ भी नहीं थे, ये पता नहीं लगता था ये क्या है। खुशी होती थी बस। साक्षात्कार होने से जैसे कि उड़ जाते थे, नशा चढ़ जाता था। परंतु क्या होता है ये कुछ समझ में नहीं आता था। तुम तो जानते हो, बाबा तो समय खुद ही बेबी थे, पर बाबा कहते तुम तो इस समय जानते हो ये चित्र पहले बने थे, वो फिर बदल कर नए नए चित्र बनाते रहते हैं। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा वंडरफुल चित्र है, इस पर समझाना भी सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है, हर चीज़ उनको रिफाइन होकर के मिल रही है। चित्र भी नए नए डिज़ाइन के, हर पॉइंट उसमें स्पष्ट समझ में आती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारी नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था। कई बच्चे बाबा को हमेशा कहते रहते हम पहले ज्ञान में आते तो अच्छा था। बाबा क्या कहते, अरे
ये भी फिक्र मत करो कि हम पहले आते थे। अगर पहले आते थे तो अब तक रहते नहीं, अब तक भागंती हो जाते थे। देरी से आने वालों को तो सब सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो, वे अब है ही नहीं। कितने बाबा के बच्चे शुरू में आए थे और आज वो है ही नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है, कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और झट सर्विस पर लग जाते हैं। पुराने इतना नहीं लगते हैं। प्रैक्टिकल अब क्या दिखाई देता है, जो नए नए हैं उनमें बड़ा उमंग है सेवा करने का, और जो पुराने हो जाते हैं सोचते हैं हमने तो बहुत सेवा कर ली है, अब क्या करना है। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं, पुराने कितने तो ख़त्म ही हो गए। इसलिए बाबा कहते, जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण कहा जाता है, उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, सुनावंती और भागंती हो जाते हैं। जो गाया हुआ है वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। कितने बाबा के बच्चे ज्ञान को बहुत हैरानी से सुनते हैं, समझते हैं और बाद में फिर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते गायन है तो ज़रूर प्रैक्टिकल में ऐसे बाबा के बच्चे कई संशय बुद्धि बनकर चले जाते हैं और बाहर जाकर ट्रेटर भी बन जाते हैं। पर बाबा कहते बच्चे तुम्हें कभी ट्रेटर नहीं बनना, बाप की कभी बदनामी मत कराना। भले ज्ञान में नहीं चल सकते हो, धारणाओं का पूरा पालन करने में भी मेहनत महसूस होती हो, परंतु फिर भी कभी भी बाबा के यज्ञ की ग्लानि मत करना, क्योंकि बाबा के यज्ञ की ग्लानि की तो फिर नंबर बहुत कट हो जाते हैं और कड़ी सज़ा के फिर हकदार बन जाते हैं। इसलिए इस बात की बड़ी संभाल करनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ। चेक करें हमारे में क्या क्या अभी तक कमियां हैं। सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरा, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है न बोलनी है। तुम्हें बहुत सहनशील बनना है। वरदान, कर्माती स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्माती स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, अभी अभी कर्म किया बाबा की याद में, और अभी अभी बिल्कुल कर्म से डिटैच होकर बाबा की याद में। ऐसे
बैठ जाओ, ऐसी स्थिति में स्थित हो जाओ, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। कर्म योगी, फिर कर्मातीत, अभी अभी यहाँ और अभी अभी वहाँ। ये ड्रिल, ये एक्सरसाइज करते रहें। स्लोगन: परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। हमने परमात्मा से प्यार पाया है, परमात्मा की पालना में पले हैं। इसका प्रमाण क्या है? हमारा जीवन सहज योगी जीवन, हमें खुद को भी महसूस हो, दूसरों को भी महसूस हो। अगर हमें बहुत जीवन में, अलौकिक जीवन में भी संघर्ष और कठिनाई महसूस होती है, इसका मतलब बाप के साथ का अनुभव नहीं कर रहे, सहज योगी जीवन नहीं है। बाबा कहते योगी बनो तो जीवन सहज और सरल बन जाएगा। परंतु योग द्वारा बाबा से सर्व शक्तियाँ, सर्व सिद्धियाँ, बाप का साथ वो लेना है तो हर कार्य सरल हो जाएगा। ओम शांति। चलेंगे सभी प्यारे बाबा की याद में। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुण गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुण गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना। जय पराजय, सुख दुख, संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिक्र है। हंसते हंसते दर्द की ना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, भूलो जैसा मुस्कुराना।